Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part one of the Our Story Threads Across Time. सियोल की रातों में एक खास एहसास था। खाने वालों के चेहरों पर मुस्कान, लजीज खुशबू से भरी हवा और रात को जगमगाते हुए नियन लाइट्स के बोर्ड। इन्हीं सब के बीच हार्ट नाम का एक रेस्टोरेंट अपनी पहचान बना चुका था। जिनहो और सूमिन का सपना अब हकीकत बन चुका था। एक ऐसा रेस्टोरेंट जो आधुनिक और पारंपरिक कोरियन फ्लेवर्स का परफेक्ट मेल था। जिनहो अपनी सिग्नेचर टक्सीडो में मेहमानों के टेबल के बीच घूमते हुए उनसे मुस्कान के साथ उनकी पसंद पूछ रहे थे। दूसरी ओर किचन में सूमिन अपनी टीम को निर्देश दे रही थी, एप्रन में लिपटे बालों के साथ हर प्लेट में परफेक्शन भरते हुए। शेफ, ये बुलगोगी सॉस थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई है, एक जूनियर शेफ ने घबराते हुए कहा। सूमिन ने सॉस का स्वाद चखा और हल्का मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, इसमें थोड़ा सा विनेगर मिला दो, बैलेंस हो जाएगा। उसने अपनी टीम को देखकर कहा, याद रखो, हमारा मकसद सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं है, हमें ऐसा स्वाद देना है जो लोगों के दिल में बस जाए। किचन में सबने मुस्कुराकर सिर हिलाया और अपने अपने काम पर जुट गए। रात का समय था, किचन बंद हो चुका था। जिनहो और सूमिन एक टेबल पर बैठे अपने बिजनेस की चर्चा कर रहे थे। आज का दिन अच्छा रहा, जिनहो ने कहा, लेकिन हमें अपने मेन्यू में कुछ नया जोड़ना चाहिए, कुछ ऐसा जो मॉडर्न टेस्ट को और बढ़ा दे। सूमिन ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, पर हमें अपनी पहचान भी बनाए रखनी होगी। ये रेस्टोरेंट सिर्फ मॉडर्न फ्यूजन का नहीं, बल्कि पारंपरिक स्वाद का भी है। बस इसलिए तो तुम्हारी कुकिंग इतनी खास है, जिनहो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे हाथों का बना खाना लोगों को घर की याद दिलाता है। सूमिन मुस्कुरा दी। उनकी बातों के बीच अचानक एक फोन कॉल आया। हेलो सूमिन। फोन पर एक जानी पहचानी आवाज थी। यूना? सूमिन की आवाज में हैरानी झलक रही थी। हाँ, मैं कोरिया वापस आ गई हूं, यूना ने उत्साह से कहा। और सुनो, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में गेस्ट शेफ बनना चाहती हूं। सूमिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यूना उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन उनकी पिछली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं रही थी। यूना की कुकिंग स्टाइल मॉडर्न थी, उसके लिए फ्यूजन फ्लेवर ही सब कुछ था। ठीक है, सूमिन ने धीरे से कहा, कल मिलते हैं। फोन कटते ही जिनहो ने पूछा, क्या हुआ? सूमिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस एक पुरानी दोस्त से बात हो गई। लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। रेस्टोरेंट के गेट पर यूना खड़ी थी, स्टाइलिश ड्रेस, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और हाथ में किचन का बैग। सूमिन, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। यूना, सूमिन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में तहलका मचाने वाली हूं, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। रेस्टोरेंट का माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा था, लेकिन सूमिन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। किचन में कदम रखते ही उसकी नजर यूना पर पड़ी, जो आत्मविश्वास से अपने किचन टूल्स सेट कर रही थी। यूना, तुम्हें यहाँ का सिस्टम समझने में वक्त लगेगा, सूमिन ने पेशेवर लहजे में कहा। यूना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे सूमिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के नियमों का सम्मान करूंगी, लेकिन अपने स्टाइल में। सूमिन ने उसके जवाब पर हल्की सी मुस्कान दी, मगर मन ही मन उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट में उस दिन खास चहल पहल थी। एक मशहूर फूड ब्लॉगर मिस्टर गुरमे रेस्टोरेंट का रिव्यू करने आने वाला था। सूमिन को पता था कि यह मौका उनके रेस्टोरेंट के लिए बहुत अहम है। आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, सूमिन ने टीम को समझाया। किचन में सभी पूरी लगन से काम कर रहे थे। तभी यूना ने एक नई डिश बनाने का सुझाव दिया। ये क्या है? सूमिन ने उसकी प्लेट को देखकर पूछा। किमची पेस्टो पास्ता, यूना ने गर्व से कहा। ट्रेडिशनल कोरियन स्वाद को मॉडर्न ट्विस्ट देने का आइडिया है। ये रेस्टोरेंट के लिए कुछ नया साबित होगा, सूमिन ने सख्त लहजे में कहा। हम अपने मेन्यू में बिना मेरी अनुमति के कुछ भी नहीं जोड़ सकते। यूना की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। डिनर का समय शुरू हो चुका था। हर टेबल पर खुशहाल ग्राहक बैठे थे,
तभी मिस्टर गुरमे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, जिन्होंने उन्हें मुस्कुराकर रिसीव किया और किचन स्टाफ को सतर्क रहने का इशारा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक वेटर ने सूमिन को आकर बताया कि मिस्टर गुरमे ने यूना के बनाए किमची पेस्टो पास्ता का ऑर्डर किया है। ये कब मेन्यू में आया? सूमिन ने गुस्से में पूछा। यूना ने कहा कि आपने इसकी इजाजत दे दी थी, वेटर ने झिझकते हुए कहा। सूमिन के मन में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो तुरंत किचन में पहुंची और देखा कि यूना उसी डिश को प्लेट कर रही थी। तुमने बिना मेरी इजाजत के ये डिश क्यों सर्व की? सूमिन का गुस्सा फूट पड़ा। यूना ने बेजुबान अंदाज में जवाब दिया, मैं जानती थी कि यह डिश कमाल करेगी और देखना, यही तुम्हारे रेस्टोरेंट का नया हिट आइटम बनेगी। सूमिन ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब उसे सिर्फ उम्मीद ही करनी होगी कि यूना का प्रयोग उनके रेस्टोरेंट को नुकसान न पहुंचाए। मिस्टर गुरमे का रिव्यू छप चुका था। सूमिन ने धड़कते दिल से आर्टिकल पढ़ा। हार्ट का माहौल शानदार है, परंतु उनके कुकिंग स्टाइल में एक रूपता की कमी है। पारंपरिक और मॉडर्न फ्लेवर के मेल में तालमेल की कमी नजर आई। हालांकि यून आ द्वारा तैयार किया गया किमची पेस्टो पास्ता नई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। अगर यह रेस्टोरेंट अपनी पहचान को बचाते हुए रचनात्मकता को बढ़ाए तो ये सियोल का अगला बेस्ट रेस्टोरेंट बन सकता है। सूमिन ने गहरी सांस ली। यूना के प्रयोग ने भले ही तारीफ पाई हो, लेकिन उनकी रेस्टोरेंट की पहचान पर सवाल उठ चुका था। हमें कुछ करना होगा, सूमिन ने खुद से कहा। उसे पता था कि अगर वो हार्ट की पहचान बचाना चाहती है तो उसे यूना का सामना करना ही होगा, और इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने स्वाद से सूमिन के मन में हलचल मची हुई थी। पिछले दिन का रिव्यू उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो जानती थी कि उसका रेस्टोरेंट हमेशा पारंपरिक स्वाद के लिए मशहूर रहा है, लेकिन यूना के मॉडर्न फ्यूजन ने लोगों को आकर्षित कर लिया था। क्या मेरी पहचान खो रही है? सूमिन ने खुद से सवाल किया। उसी वक्त जिन हो किचन में आया और बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खाने का स्वाद हमेशा से खास था और रहेगा। सूमिन ने गहरी सांस ली। पर मिस्टर गुरमे का कहना था कि हमारे स्वाद में एक रूपता की कमी है। ये मेरी हार जैसी लग रही है। जिन्हों ने मुस्कुराते हुए कहा, हार और जीत से ज्यादा जरूरी है कि हम आगे क्या करते हैं। तुम यूना को हराने की कोशिश मत करो, उसे अपने स्वाद से जवाब दो। सूमिन को जिन्हो की बात समझ आ गई थी। अगली सुबह सूमिन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हमें अपने मेन्यू में कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ ऐसा जो हमारी पहचान को और मजबूत बनाए। क्या ये यूना के फ्यूजन स्टाइल जैसा होना चाहिए? एक शेफ ने पूछा। सूमिन ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, नहीं, हमें वो बनाना है जो हार्ट को खास बनाता है, कोरियन परंपरा का असली स्वाद। उसने अपने पुराने रेसिपी बुक्स निकालकर पढ़ना शुरू किया। हमें अपने रूट्स पर लौटना होगा, उसने खुद से कहा। सूमिन ने घंटों मेहनत कर एक खास डिश तैयार की, समगेतांग विद अ ट्विस्ट, एक पारंपरिक कोरियन चिकन सूप जिसे उसने अपनी अनोखी शैली में तैयार किया था। इसमें पारंपरिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तो था ही, साथ ही उसने हल्की सी वेस्टर्न टेक्निक भी अपनाई थी, ताकि ये उन ग्राहकों को भी पसंद आए जो यूना के फ्यूजन फ्लेवर की ओर झुके थे। ये रही मेरी नई डिश, सूमिन ने यूना को दिखाते हुए कहा। यूना ने चखते ही हल्का मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या ये मेरे किमची पेस्टो पास्ता से मुकाबला कर पाएगी? इसका फैसला ग्राहक करेंगे, सूमिन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उस शाम रेस्टोरेंट में भीड़ उमड़ पड़ी थी। किचन में माहौल तनाव भरा था। यूना का किमची पेस्टो पास्ता लोगों को खूब पसंद आ रहा था, लेकिन तभी सूमिन की नई डिश भी सर्व की गई। एक ग्राहक ने पहला चम्मच चखा और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर एक के बाद एक लोग उसकी डिश की तारीफ करने लगे। इसमें तो घर की याद आ गई, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। ये तो मॉडर्न स्टाइल में पुरानी यादें ताजा कर देती हैं, एक युवक ने मुस्कुराकर कहा। जल्द ही सामगेतांग विद अ ट्विस्ट की डिमांड बढ़ने लगी और यूना के पास्ता की ओर कम ही लोग जा रहे थे। रात के अंत में जब रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, यूना किचन में चुपचाप बैठी थी।
क्या मैं हार गई? उसने धीमे स्वर में पूछा। सू मिन ने उसके पास बैठते हुए कहा, ये जीत हार का सवाल नहीं है। तुम्हारा पास्ता भी अच्छा था, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट की आत्मा पारंपरिक स्वाद है और वो मैंने बरकरार रखा। यूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। शायद मुझे अपनी फ्यूजन स्टाइल में तुम्हारे जैसा बैलेंस लाना सीखना चाहिए। तुम्हारा स्टाइल तुम्हारी ताकत है, सू मिन ने कहा, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपनी पहचान के साथ नया करने की हिम्मत रखें। यूना ने सिर हिलाया और दोनों ने साथ बैठकर चाय पीते हुए नए फ्लेवर्स पर चर्चा शुरू कर दी। रेस्टोरेंट के बोर्ड पर एक नया मेन्यू लगा था, हार्ट वेयर ट्रेडिशन मीट्स क्रिएटिविटी। सू मिन और यूना दोनों के फ्लेवर्स ने अब रेस्टोरेंट को और भी खास बना दिया था। रेस्टोरेंट की नई पहचान अब शहर भर में चर्चा का विषय बन गई थी। हार्ट का नाम अब सिर्फ अपने पारंपरिक स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि यूना के क्रिएटिव ट्विस्ट के लिए भी मशहूर हो गया था। ग्राहक अब दोनों के सिग्नेचर डिश के दीवाने हो चुके थे, सू मिन का समगेतंग विद अ ट्विस्ट और यून आ का किमची पेस्टो पास्ता। लेकिन इस कामयाबी के बीच सू मिन के मन में कुछ उलझनें छुपी थीं। एक दिन यूना ने किचन में एक नई डिश तैयार की, स्पाइसी टोकबोकी टाकोस। ये क्या है? सू मिन ने सवाल किया। मेरा नया आइडिया, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। टेक्स मेक्स फ्लेवर के साथ कोरियन स्पाइस का मेल, ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। सू मिन ने डिश चखी। स्वाद शानदार था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है, सू मिन ने कहा। हमारे रेस्टोरेंट का स्टाइल बैलेंस्ड फ्लेवर पर फोकस करता है, न कि जरूरत से ज्यादा मसाले पर। यूना के चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। पर मेरे ख्याल से ग्राहकों को यही नया टेस्ट चाहिए, उसने पलटकर जवाब दिया। हम यहां सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं हैं, सू मिन ने सख्त लहजे में कहा। हम अपनी पहचान के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरा स्टाइल गलत है? यूना के शब्दों में तल्खी थी। नहीं, सू मिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं बस चाहती हूं कि हम ग्राहक को वही दें जो उन्हें पसंद आए, बगैर अपनी पहचान खोए। शायद तुम्हें डर है कि मेरा स्वाद तुमसे बेहतर साबित न हो, यूना ने कटाक्ष किया और वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक सू मिन और यूना के बीच बातचीत बेहद सीमित रही। दोनों ही अपने काम में व्यस्त थे, मगर इस खामोशी का असर पूरे स्टाफ पर दिखने लगा था। जिन्होंने सू मिन से कहा, तुम दोनों का झगड़ा रेस्टोरेंट के माहौल को बिगाड़ रहा है। तुम दोनों एक टीम हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सू मिन ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में यूना के शब्द अब भी गूंज रहे थे। शायद तुम्हें डर है कि मेरा स्वाद तुमसे बेहतर साबित न हो। एक दिन रेस्टोरेंट में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शाम के व्यस्त समय में एक ग्राहक ने खाने के बाद अचानक शिकायत कर दी, इसमें तो बहुत ज्यादा मिर्च है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। वेटर ने घबराते हुए बताया कि ये वही यून आ की बनाई स्पाइसी टियोकबोकी टाकोस थी, जो गलती से एक ग्राहक को सर्व कर दी गई थी। किसने ये डिश सर्व करने के लिए कहा था? सू मिन ने गुस्से में पूछा। यूना सामने आई और बोली, मुझे लगा कि ये लोगों को पसंद आएगी। बिना मेरी इजाजत के? सू मिन का गुस्सा फूट पड़ा। अगर तुम मेरी क्रिएटिविटी को नजरअंदाज करती रहोगी तो मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, यूना ने पलटकर जवाब दिया। ये रेस्टोरेंट सिर्फ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, सू मिन ने कहा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पूरा स्टाफ हैरान खड़ा देखता रहा। उस रात यूना अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद ने सू मिन के भरोसे को ठेस पहुंचाई है। क्या मैं सच में गलत थी? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिला। कल सुबह मिल सकते हैं? सू मिन यूना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ। अगली सुबह सू मिन और यूना एक छोटे से कैफे में मिले। मुझे माफ कर दो, यूना ने कहा। मैंने बिना सोचे समझे अपनी डिश सर्व करवा दी। ये मेरी गलती थी। सू मिन ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैं भी तुम्हारी क्रिएटिविटी को समझने में नाकाम रही। तो अब? यूना ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। अब हम दोनों मिलकर एक नई डिश बनाएंगे, कुछ ऐसा
जो हमारे दोनों स्टाइल्स को एक साथ पेश करे, सूमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। एक हफ्ते की मेहनत के बाद सूमिन और यूना ने मिलकर एक खास डिश तैयार की, कोरियन बीबीक्यू टाकोस विद गोचुजांग सॉस। इस डिश में यूना का स्पाइसी फ्लेवर और सूमिन का बैलेंस्ड टेस्ट था। रेस्टोरेंट के मेन्यू में इस डिश के साथ एक नोट भी लिखा गया, क्रिएटेड बाय टेस्टफुल हार्मनी। टेस्टफुल हार्मनी? यूना ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि ये हमारी दोस्ती और कुकिंग स्टाइल का मेल है, सूमिन ने जवाब दिया। रेस्टोरेंट हार्ट हार्थ की नई डिश कोरियन बीबीक्यू टाकोस विथ गोचुजांग सॉस को शानदार प्रतिक्रिया मिली। लोग इस अनोखे मेल को लेकर बेहद उत्साहित थे, लेकिन इस कामयाबी के बाद भी सूमिन के दिल में हल्की बेचैनी थी। वो जानती थी कि यूना के साथ उसका रिश्ता अब पूरी तरह पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों के बीच वो पुरानी गर्मजोशी कम होती जा रही थी। एक दिन जिनहो ने सूमिन से कहा, तुम और यूना फिर से दूर दूर क्यों रहते हो? तुम दोनों ने साथ मिलकर इतनी बेहतरीन डिश बनाई थी, फिर ये खामोशी क्यों? सूमिन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमने साथ में डिश तो बनाई थी, लेकिन शायद हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है। जिनहो ने गंभीरता से कहा, यूना को शायद तुम्हारा भरोसा दोबारा जीतने में समय लगेगा, उसे मौका दो। कुछ दिनों बाद सूमिन रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रही थी। तभी यूना उसके पास आई। सूमिन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? यूना ने झिझकते हुए पूछा। सूमिन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सूमिन ने हिचकिचाते हुए कहा। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा नहीं है। यूना की आवाज में उदासी झलक रही थी। सूमिन ने गहरी सांस ली। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी क्रिएटिविटी हमारी पहचान को कमजोर न कर दे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे आइडियाज हमारे लिए वरदान भी बन सकते हैं। यूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मैं भी समझ गई हूं कि कुछ नया करने की कोशिश में अपनी जड़ों को भूलना गलत है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कुछ ही दिनों बाद रेस्टोरेंट में एक खास मौका आया। शहर के सबसे मशहूर फूड ब्लॉगर डैनियल किम ने हार्ट हार्थ को अपने चैनल पर फीचर करने का फैसला किया था। ये हमारा बड़ा मौका है, यूना ने उत्साहित होकर कहा। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो डैनियल किम को चौंका दे, सूमिन ने कहा। सूमिन और यूना ने मिलकर एक नई डिश तैयार करने का फैसला किया। मैं सोच रही हूं कि हम पारंपरिक कोरियन बीबीक्यू को थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दें, सूमिन ने सुझाव दिया। और मैं इसमें कुछ फ्रेंच टेक्निक जोड़ सकती हूं, यूना ने जोड़ा। परफेक्ट, सूमिन ने मुस्कुराकर कहा। दोनों ने घंटों मेहनत कर एक नई डिश तैयार की, हनी ग्लेज्ड गलबी विद ट्रफल क्रीम सॉस। इस डिश में कोरियन बीबीक्यू की गहरी खुशबू थी, जिसमें यूना के खास फ्रेंच कुकिंग स्टाइल ने क्रीमी टेक्सचर का शानदार मेल जोड़ दिया था। डैनियल किम अपने कैमरा क्रू के साथ रेस्टोरेंट पहुंचा। उसने सबसे पहले सूमिन की बनाई सैमगेतांग विद अ ट्विस्ट चखी। पारंपरिक स्वाद का बेहतरीन मेल, मुझे घर की याद आ गई। फिर उसने यूना का किमची पेस्टो पास्ता चखा। बोल्ड और अनकन्वेंशनल, ये मुझे बहुत पसंद आया। आखिर में डैनियल किम ने उनकी नई डिश हनी ग्लेज्ड गालबी विद ट्रफल क्रीम सॉस का स्वाद लिया। कुछ सेकंड तक उसने चुपचाप स्वाद का आनंद लिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के लायक डिश है। कुछ ही दिनों में डैनियल किम का वीडियो वायरल हो गया। हार्ट हार्थ की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सूमिन और यूना ने साथ में बैठकर वो वीडियो देखा। हमारी मेहनत रंग लाई, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्योंकि हमने साथ मिलकर काम किया, सूमिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसी शाम जब रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, यूना किचन में खड़ी थी। अब अगला स्टेप क्या है? यूना ने मुस्कुराते हुए पूछा। सूमिन ने हल्के हंसते हुए कहा, अब हमें अपने नए फ्लेवर्स को अगले लेवल पर ले जाना है। टेस्टफुली योर्स के नाम से हमारा खुद का कुकिंग शो शुरू करते हैं। यूना का चेहरा खुशी से खिल उठा। टेस्टफुली योर्स? यूना ने दोहराया। ये परफेक्ट नाम है। हार्ट हार्थ की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही सूमिन और यूना के रिश्ते में भी नई मिठास आ चुकी थी।
उनकी दोस्ती पहले से मजबूत हो गई थी और अब दोनों एक नई शुरुआत की तैयारी में थीं, अपने खुद के कुकिंग शो टेस्टफुली योर्स के लिए। रेस्टोरेंट के बिजी शेड्यूल के बावजूद दोनों ने अपने कुकिंग शो की तैयारी शुरू कर दी। हमें पहले एपिसोड के लिए कुछ खास बनाना होगा, यूना ने उत्साह से कहा। हाँ, कुछ ऐसा जो हमारी जर्नी को दर्शाए और लोगों को ये भी दिखाए कि कैसे परंपरा और इनोवेशन मिलकर कुछ अनोखा बना सकते हैं, सुमिन ने जवाब दिया। दोनों ने साथ बैठकर कई डिश आइडियाज पर चर्चा की। आखिरकार उन्होंने तय किया कि पहले एपिसोड में वे एक डिश बनाएंगी जो हार्ट का दिल बन चुकी थी, कोरियन बीबीक्यू टाकोस विद गोचुजांग सॉस। यह डिश हमारी दोस्ती का प्रतीक है, यूना ने मुस्कुराकर कहा, और ये हमारी जर्नी की शुरुआत का परफेक्ट तरीका भी है। सुमिन ने सहमति में सिर हिलाया। शूटिंग का दिन आ गया था। किचन को खूबसूरती से सेट किया गया था। दीवारों पर हल्की वुडन फिनिशिंग थी, कोनों में हरे भरे पौधे रखे गए थे और शेल्फ पर ट्रेडिशनल कोरियन बर्तन चमक रहे थे। तैयार हो? यूना ने पूछा। हाँ, पर मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है, सुमिन ने कबूल किया। रिलैक्स, हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आए हैं, साथ में खाना बनाना, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। टेस्टफुली योर्स एपिसोड 1। कैमरा ऑन हुआ और यूना ने उत्साह के साथ शुरुआत की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टफुली योर्स, जहां स्वाद के हर रंग में हम आपको अपनी खास कहानियां भी सुनाएंगे। सुमिन ने अपनी मुस्कान के साथ जोड़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी स्पेशल डिश, कोरियन बीबीक्यू टाकोस विद गोचुजांग सॉस। दोनों ने मिलकर हर स्टेप को विस्तार से समझाया। बीफ को सीजन करना, बीबीक्यू को सही तापमान पर पकाना और फिर यूना के खास गोचुजांग सॉस के साथ उसे सर्व करना। शूटिंग के दौरान यूना का मजाकिया अंदाज और सुमिन की शांत शैली ने शो में जान भर दी। शो के आखिर में यूना ने मजाक में कहा, सुमिन को मसालेदार खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब ये डिश बनाते हैं तो खुद को रोक नहीं पाती। सुमिन हंस पड़ी और जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा गोचुजांग सॉस सच में कमाल का है। कुछ ही दिनों में टेस्टफुली योर्स का पहला एपिसोड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने न सिर्फ उनकी डिश को पसंद किया, बल्कि उनके आपसी तालमेल और दोस्ती को भी खूब सराहा। ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। इनका कुकिंग स्टाइल बहुत रिलैक्सिंग है। मैं तो हार्ट जरूर जाने वाला हूं। इस तरह की कमेंट्स ने सुमिन और यूना का हौसला बढ़ा दिया। उस रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद यूना किचन में खड़ी सोच रही थी। सुमिन ने पीछे से आकर कहा, क्या सोच रही हो? यूना मुस्कुराई। हमने अपनी जर्नी इतनी दूर तक पहुंचाई, अब आगे का क्या प्लान है? सुमिन ने एक फाइल यूना के सामने रखी। यह क्या है? यूना ने चौंक कर पूछा। हार्ट की दूसरी ब्रांच खोलने का आइडिया, इस बार तुम्हारी स्पेशल डिश के नाम पर, सुमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यूना की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में चाहती हो कि हम इसे आगे बढ़ाएं? बिल्कुल, सुमिन ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूं कि टेस्टफुली योर्स सिर्फ हमारा शो नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती का एक खूबसूरत चैप्टर है। यूना ने खुशी खुशी फाइल को गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद हार्ट की दूसरी ब्रांच का भव्य उद्घाटन हुआ। इस बार स्पेशल मेन्यू का स्टार था यून आज स्पाइसी डिलाइट, एक अनोखा ट्विस्ट जो आपके स्वाद को चौंका देगा। शहर में एक नई चर्चा का दौर शुरू हो गया था। टेस्टफुली योर्स के 2 शेफ्स ने अपने अनोखे फ्लेवर से लोगों का दिल जीत लिया था। हार्ट की दूसरी ब्रांच को खुले 2 महीने हो चुके थे और बिजनेस शानदार तरीके से बढ़ रहा था। यूना की नई डिश यून आर्स स्पाइसी डिलाइट लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही थी। सोशल मीडिया पर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन इस सफलता के बीच सुमिन के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं। एक दिन यूना ने सुमिन को ऑफिस में अकेले बैठे देखा। तुम इतनी परेशान क्यों हो? यूना ने पूछा। सुमिन ने एक लंबी सांस ली और बोली, हार्ट अब काफी बड़ा हो गया है। 2 ब्रांच संभालना आसान नहीं है। मैं चाहती हूं कि सब परफेक्ट हो, लेकिन मुझे डर है कि हम कहीं अपना असली स्वाद खो न दें।
यूना ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और कहा, हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने फ्लेवर्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम वही प्यार और मेहनत अपने हर डिश में डालेंगे तो हम कभी अपनी राह से नहीं भटकेंगे। मिन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ चिंता बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम था फ्यूजन बाइट्स। इस रेस्टोरेंट के शेफ एरिक पार्क कोरियन और वेस्टर्न फ्लेवर्स को मिलाने में माहिर था। फ्यूजन बाइट्स ने बहुत ही कम समय में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर उनकी डिशेस की तस्वीरें ट्रेंड करने लगीं। उनका मेन्यू तो काफी शानदार लग रहा है, यूना ने फूड ब्लॉग पढ़ते हुए कहा। हाँ, और उनका शेफ, वो पहले सोल कुलिनरी इंस्टीट्यूट में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। सुमिन ने चिंता जताई। तो अब? यूना ने पूछा। सुमिन ने हल्के आत्मविश्वास के साथ कहा, अब हमें टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में कुछ ऐसा बनाना होगा जो हमारे स्टाइल को और भी खास बना दे। टेस्टफुली योर्स एपिसोड 2, स्ट्रीट फूड फ्यूजन। इस बार सुमिन और यूना ने सोचा कि वे कोरियन स्ट्रीट फूड को एक अनोखे ट्विस्ट के साथ पेश करेंगे। हम गिम्बाप को नए स्टाइल में पेश कर सकते हैं, यूना ने सुझाव दिया, और ट्योकबोकी के साथ कुछ वेस्टर्न फ्लेवर जोड़ सकते हैं, सुमिन ने जोड़ा। दोनों ने मिलकर एक नई डिश तैयार की, क्रिस्पी गिम्बाप रोल्स विद स्पाइसी मेयो डिप, चीजी ट्योकबोकी बाइट्स। शूटिंग के दौरान यूना ने कहा, यह डिश आपको कोरिया की गलियों की याद दिलाएगी, लेकिन हर बाइट में एक सरप्राइज फ्लेवर भी मिलेगा। सुमिन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और ये स्पेशल सॉस इसे और भी टेस्टी बना देता है। टेस्टफुली योर्स का ये एपिसोड सोशल मीडिया पर धमाल मचा गया। लोग क्रिस्पी गिम्बाप रोल्स और चीजी ट्योकबोकी बाइट्स के दीवाने हो गए। लोग हार्ट में खास तौर पर यह डिश चखने आने लगे। फ्यूजन बाइट्स की चर्चा कुछ धीमी पड़ने लगी थी। एक शाम फ्यूजन बाइट्स का शेफ एरिक पार्क खुद हार्ट आया। तुम लोगों का टेस्टफुली योर्स शो मैं लगातार देख रहा हूं, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा, यूना ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। सिर्फ पसंद ही नहीं, मैं तुम्हारी नई डिश से इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ एक स्पेशल कुकिंग इवेंट में पार्टनरशिप करना चाहता हूं, एरिक ने कहा। सुमिन और यूना ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। तुम सच में हमारे साथ काम करना चाहते हो? सुमिन ने पूछा। बिल्कुल, एरिक ने कहा। मैंने देखा है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट सिर्फ फ्लेवर ही नहीं बल्कि इमोशंस और स्टोरीज से भरा हुआ है। यही तुम्हें खास बनाता है। हार्ट एक्स फ्यूजन बाइट्स, द ग्रैंड इवेंट हार्ट और फ्यूजन बाइट्स ने मिलकर एक ग्रैंड इवेंट की योजना बनाई जिसमें दोनों रेस्टोरेंट के शेफ्स मिलकर एक स्पेशल डिश बनाएंगे। ये इवेंट हमारे लिए एक बड़ा मौका है, यूना ने उत्साह से कहा। हाँ, और अगर हम इसमें सफल हुए तो हार्ट की पहचान शहर से निकलकर पूरे देश में फैल जाएगी, सुमिन ने जोड़ा। रात के आखिर में सुमिन और यूना अपने नए मेन्यू पर चर्चा कर रही थीं। अब कौन सी डिश को स्पेशल बनाना है? यूना ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार कुछ ऐसा जो तुम्हारे और मेरे स्टाइल का परफेक्ट मेल हो। एक डिश जो टेस्टफुली योर्स को अगले लेवल पर ले जाए। हार्ट और फ्यूजन बाइट्स के बीच होने वाला स्पेशल इवेंट पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका था। सोशल मीडिया पर लोग इस ग्रैंड कुकिंग शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या तुम तैयार हो? यूना ने सुमिन से पूछा। सुमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे डर है कि हम कहीं प्रेशर में ना आ जाएं। डरने की जरूरत नहीं, यूना ने आत्मविश्वास के साथ कहा। याद है जब हमने टेस्टफुली योर्स की शुरुआत की थी, तब भी हम नर्वस थे, लेकिन हमने वही किया जिसमें हम अच्छे थे, अपने फ्लेवर पर फोकस किया। सुमिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी यही बात मुझे हमेशा हिम्मत देती है। इवेंट का दिन आखिरकार आ गया। मंच पर दोनों टीम्स के किचन सजीव हो चुके थे। सामने दर्शकों की भारी भीड़ थी और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। एमसी ने माइक पर ऐलान किया, आज की इस खास प्रतियोगिता में हार्ट और फ्यूजन बाइट्स के शेफ्स एक अनोखी डिश तैयार करेंगे
जो कोरियन स्वाद और वेस्टर्न फ्लेवर का परफेक्ट फ्यूजन होगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों टीम्स अपने अपने किचन में जुट गईं। फ्यूजन बाइट्स के शेफ एरिक ने अपने टीम मेंबर्स के साथ स्मोक्ड बीफ बर्गर विद स्पाइसी किमची सॉस बनाने का प्लान किया। सूमिन और यूना अपनी डिश पर विचार कर रहे थे। हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो हमारे ट्रेडिशनल फ्लेवर को बरकरार रखते हुए अलग भी हो, यूना ने कहा। सूमिन को अचानक एक आइडिया आया। हम कोरियन स्पाइसी सी फूड पिज्जा बना सकते हैं। पिज्जा? यूना चौंकी। हाँ, इसमें हम समुद्री स्वाद का ट्विस्ट देंगे। मसालेदार गोचुजांग सॉस, ताज़ा सी फूड और टॉपिंग में कोरियन स्टाइल क्रिस्पी सीवीड फ्लेक्स। वाओ, ये तो धमाल मचा देगा, यूना ने उत्साह से कहा। जैसे ही घड़ी की सुई दौड़ने लगी, दोनों टीमें अपनी अपनी डिश में पूरी शिद्दत से जुट गईं। एरिक का बीफ बर्गर ग्रिल पर सुनहरा भूरा हो रहा था और उसकी टीम स्पाइसी किमची सॉस तैयार कर रही थी। वहीं सूमिन और यूना की टीम ने डो तैयार करके उसे पतला बेलना शुरू किया। यूना मसालेदार गोचुजांग सॉस फैला रही थी, जबकि सूमिन ने ताज़ा श्रिम्प्स, ऑक्टोपस और स्कैल्प्स को हल्का फ्राई कर पिज्जा के ऊपर सजाया। बस थोड़ा और क्रिस्पी सीवीड फ्लेक्स डालते हैं, सूमिन ने कहा। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन तभी सूमिन के पिज्जा ओवन में डालते ही अचानक आग की तेज लपटें उठने लगीं। ओह नहीं! यूना घबराकर चिल्लाई। सूमिन ने जल्दी से ओवन बंद कर दिया, लेकिन पिज्जा का आधा हिस्सा जल चुका था। अब क्या करें? यूना ने चिंतित होकर पूछा। सूमिन कुछ देर सोचती रही, फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। हम पेजन, कोरियन पैनकेक के बेस पर पिज्जा टॉपिंग डाल सकते हैं। पेजन पिज्जा? यूना हैरानी से बोली। हाँ, ये एकदम नया फ्यूजन होगा। आखिरी मिनट में सूमिन और यूना ने पेजन पिज्जा तैयार किया। उनकी डिश का नाम रखा गया स्पाइसी कोरियन सी फूड। पेजन पिज्जा दर्शकों के सामने दोनों टीम्स ने अपनी डिश पेश की। फ्यूजन बाइट्स का स्मोक्ड बीफ बर्गर विद स्पाइसी किमची सॉस दिखने में शानदार था। हार्ट का स्पाइसी कोरियन सी फूड पेजन पिज्जा लोगों को चौंका रहा था। पिज्जा के बजाय क्रिस्पी पाजन बेस पर स्वादिष्ट सी फूड टॉपिंग्स लोगों को आकर्षित कर रही थी। जजेस ने दोनों डिशेस का स्वाद चखा। फ्यूजन बाइट्स का बर्गर बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल है, एक जज ने कहा। लेकिन हार्ट का पेजॉन पिज्जा, इसकी क्रंची टेक्सचर और मसालेदार स्वाद ने सच में कमाल कर दिया, दूसरे जज ने कहा। एमसी ने माइक उठाया। और इस मुकाबले के विजेता हैं हार्ट। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इवेंट के बाद एरिक पार्क ने सूमिन और यूना को बधाई दी। तुम लोगों ने सच में कमाल कर दिया, एरिक ने कहा। तुम्हारा बर्गर भी शानदार था, सूमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे कभी टेस्टफुली योर्स में मुझे भी गेस्ट शेफ बुलाना, एरिक ने हंसते हुए कहा। टेस्टफुली योर्स का अगला एपिसोड हार्ट की जीत को समर्पित किया गया। कैमरे के सामने यूना ने कहा, टेस्टफुली योर्स का सफर सिर्फ फ्लेवर की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, दोस्ती और नए स्वाद की तलाश की कहानी है। सूमिन ने जोड़ा, और ये सिर्फ शुरुआत है। टेस्टफुली योर्स के और भी नए चैप्टर्स आपके सामने आने वाले हैं। हार्ट की जीत के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आ गया था। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला। यूना और सूमिन को कई बड़े इवेंट्स के ऑफर आने लगे थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी टीम को और मजबूत बनाना और नए फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। एक दिन टेस्टफुली योर्स के प्रोड्यूसर ने यूना और सूमिन को एक खास ऑफर दिया। तुम्हें फ्रांस के पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फ्यूजन फूड फेस्ट में भाग लेने का मौका मिल रहा है, प्रोड्यूसर ने उत्साहित स्वर में कहा। पेरिस? यूना चौंक गई। हाँ, सूमिन ने भी हैरानी से कहा। वहां तो दुनिया भर के टॉप शेफ्स हिस्सा लेते हैं, प्रोड्यूसर ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार का थीम है टेस्ट ऑफ होम, यानी अपने देश के पारंपरिक स्वाद को नए अंदाज में पेश करना। ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है। यूना और सूमिन अपने रेस्तरां में बैठे नए डिश पर चर्चा कर रहे थे।
हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जो कोरियन फ्लेवर का असली स्वाद दिखाए, यूना ने कहा। लेकिन कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो इंटरनेशनल दर्शकों को पसंद आए, सुमिन ने जोड़ा। क्या हम कोरियन बीबीक्यू को किसी नए ट्विस्ट के साथ पेश कर सकते हैं? यूना ने सुझाव दिया। सुमिन कुछ सोचते हुए बोली, शायद, लेकिन बीबीक्यू काफी आम हो चुका है। हमें कुछ यूनिक चाहिए। अगले दिन यूना अपनी दादी के घर गई। दादी अपनी छोटी सी रसोई में पारंपरिक कोरियन डिश जिमदाक, सोया सॉस में पकाई गई मसालेदार चिकन डिश बना रही थीं। ये तुम्हारा फेवरेट जिमदाक है, दादी ने प्यार से कहा। यूना ने एक निवाला छका और उसकी आंखों में चमक आ गई। यही है, यूना ने उत्साह से कहा। जिमदाक को हम नए अंदाज में बना सकते हैं। सुमिन और यूना ने पारंपरिक जिमदाक को सुशी रोल स्टाइल में पेश करने का प्लान बनाया। हम चिकन को गोचुजांग और सोया सॉस में स्लो कुक करेंगे, सुमिन ने समझाया। फिर हम इसे स्टिकी राइस और शैवाल सीवीड में लपेटकर रोल बनाएंगे, यूना ने जोड़ा। और ऊपर से गार्निश में टोस्टेड सेसमी सीड्स और स्कैलियंस डाल सकते हैं। पेरिस पहुंचते ही यूना और सुमिन को एहसास हुआ कि ये इवेंट कितना बड़ा था। दुनिया के मशहूर शेफ्स अपनी बेस्ट डिशेज के साथ वहां मौजूद थे। इवेंट शुरू होते ही यूना और सुमिन अपनी डिश तैयार करने में जुट गए। ध्यान रखना, चिकन को ठीक समय पर निकालना होगा ताकि उसका स्वाद बिल्कुल परफेक्ट रहे, सुमिन ने कहा। तुम चिंता मत करो, हम ये कर सकते हैं, यूना ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रोल्स तैयार होने को थे, तभी सुमिन का हाथ अचानक फिसल गया और उसकी ट्रे नीचे गिर गई। ओह नहीं, यूना घबराकर चिल्लाई। अभी समय है, सुमिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दोनों ने तेजी से काम शुरू किया। चिकन दोबारा तैयार किया गया, चावल के रोल्स फिर से बनाए गए और आखिरकार डिश पूरी हो गई। जजेस ने जब स्पाइसी जिमदाक रोल का स्वाद चखा तो वे हैरान रह गए। इसमें कोरियन स्वाद का असली एहसास है, लेकिन इसे इंटरनेशनल फ्लेवर के साथ शानदार ढंग से मिक्स किया गया है, एक जज ने कहा। बेहतरीन काम, दूसरे जज ने मुस्कुराते हुए कहा। जब विजेता का ऐलान हुआ तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। इस साल का बेस्ट फ्यूजन डिश अवार्ड जाता है हार्ट के स्पाइसी जिमदाक रोल को। तालियों की गूंज के बीच यूना और सुमिन ने एक दूसरे को खुशी से गले लगाया। इवेंट के बाद यूना ने कैमरे के सामने कहा, टेस्टफुली योर्स की ये जीत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने घर के पारंपरिक स्वाद को नई पहचान देना चाहता है। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला पड़ाव टेस्टफुली योर्स के नए फ्लेवर्स का होगा, सुमिन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फ्लेवर्स, मोर लव एंड मोर टेस्टफुली योर्स। हार्ट के स्पाइसी जिमदाक रोल की जीत के बाद यूना और सुमिन का आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। लेकिन ये कामयाबी उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत थी। टेस्टफुली योर्स के अगले सीजन के लिए उन्हें एक नए, अनोखे फ्लेवर की तलाश थी। ऐसा स्वाद जो न केवल दिल को छू जाए, बल्कि लोगों को अपनी जड़ों से भी जोड़ दे। एक दिन यूना को टेस्टफुली योर्स के प्रोड्यूसर का फोन आया। इस बार टेस्टफुली योर्स को एक खास चुनौती मिली है, प्रोड्यूसर ने कहा। कैसी चुनौती? यूना ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें सोल कुलिनरी चैंपियनशिप में भाग लेना होगा। वहां का थीम है लॉस्ट रेसिपीज, यानी वो रेसिपी जो वक्त के साथ खो गई हैं। सुमिन ने फोन सुनते ही उत्साह से कहा, ये तो कमाल का मौका है, हमें जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। यूना और सुमिन ने दिन रात रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुरानी कोरियन कुकबुक्स पढ़ी, पारंपरिक रेस्तरां के शेफ्स से मुलाकात की, लेकिन कोई खास रेसिपी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। एक शाम यूना अपने दादाजी के पास गईं, जो पुराने जमाने के बेहतरीन शेफ रह चुके थे। दादाजी, क्या आपको कोई ऐसी रेसिपी याद है जो आजकल के लोग भूल चुके हैं? यूना ने पूछा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी परदादी एक खास डिश बनाती थीं, जिसे ग्योंगदान डिलाइट कहते थे। वो मीठे चावल के गोले होते थे, जिनके अंदर मीठी रेड बीन पेस्ट भरी जाती थी। ग्योंगदान? यूना ने हैरानी से दोहराया। हाँ, लेकिन तुम्हारी परदादी उसमें खास ट्विस्ट डालती थीं। वो उसमें हल्की सी ग्रीन टी फ्लेवर मिलाया करती थीं,
जिससे उसका स्वाद और अनोखा हो जाता था। हार्ट हार्ट में यूना और सुमिन ने ग्योंगडान डिलाइट को नए अंदाज में बनाने का फैसला किया। हम इसमें स्ट्रॉबेरी फ्यूजन डाल सकते हैं, यूना ने उत्साहित होकर कहा। या फिर इसमें चॉकलेट फीलिंग भी ऐड कर सकते हैं, सुमिन ने सुझाव दिया। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार उन्होंने सही संतुलन पा लिया। कोरियन ग्योंगडान की पारंपरिक मिठास में उन्होंने हनी ग्लेज्ड स्ट्रॉबेरी पेस्ट और ग्रीन टी फ्लेवर का अनोखा मेल तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन हार्ट हार्ट के काउंटर पर भीड़ लगी थी। यूना और सुमिन ने अपनी डिश को आकर्षक ढंग से सजाया था। गोल गोल ग्योंगडान बॉल्स को हल्की ग्रीन टी डस्टिंग के साथ पेश किया गया था। जजेस जब उनकी डिश चखने आए तो यून आ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक जज ने बाइट लेते ही कहा, वाओ, इसका स्वाद तो एकदम पारंपरिक है, लेकिन इसका फ्रूटी ट्विस्ट इसे और खास बना रहा है। दूसरे जज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस डिश में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि एक कहानी भी छुपी है। ये एक भूली हुई रेसिपी को दोबारा जिंदा करने जैसा है। जब विजेता का नाम घोषित हुआ तो यूना और सुमिन की सांसें थम गईं। इस साल की लॉस्ट रेसिपी चैंपियन ट्रॉफी जाती है हार्ट हार्ट के ग्योंगडान डिलाइट को। यूना और सुमिन खुशी से उछल पड़े। यूना ने दादाजी को वीडियो कॉल किया और कहा, दादाजी, ये जीत आपके लिए है। इस जीत के बाद यूना और सुमिन ने तय किया कि टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में वे सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उन रेसिपीज को भी दिखाएंगे जो कहीं खो गई थीं। हम टेस्टफुली योर्स को सिर्फ एक कुकिंग शो नहीं, बल्कि एक यादगार सफर बनाएंगे, यूना ने कैमरे के सामने कहा, जहां हर डिश में होगा एक नया फ्लेवर और हर स्वाद के पीछे होगी एक कहानी। सुमिन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा। हार्ट हार्ट की लगातार कामयाबी ने यूना और सुमिन को मशहूर शेफ्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। टेस्टफुली योर्स के फैंस को उनकी नई रेसिपीज और अनोखे अंदाज का बेसब्री से इंतजार रहता था। लेकिन इस शोहरत के साथ उनकी जिंदगी में कुछ नई चुनौतियां भी दस्तक देने वाली थीं, खासकर उनकी दोस्ती और रिश्तों को लेकर। एक दिन हार्ट हार्ट में काम के दौरान यूना के पास एक खास मेहमान आया। नमस्ते, मैं ली जू हुआन हूं, सोल गुरमे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, उस शख्स ने अपना परिचय दिया। ओह, आपका टेस्टफुली योर्स देखना बहुत अच्छा लगता है, यूना ने विनम्रता से कहा। ली जू हुआन मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपके और सुमिन के लिए एक खास ऑफर लेकर आया हूं। हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे इंस्टीट्यूट में गेस्ट शेफ बनकर छात्रों को फ्यूजन कुकिंग सिखाएं। गेस्ट शेफ? यूना ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, ये मौका आपके करियर के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है, ली जू हुआन ने समझाया। जब यूना ने ये बात सुमिन को बताई तो उसके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। तुम्हें लगता है कि हमें ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए? सुमिन ने पूछा। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक शानदार मौका है, यूना ने उत्साह से कहा। सुमिन ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हार्ट हार्ट का क्या होगा? टेस्टफुली योर्स का अगला एपिसोड भी शूट होना बाकी है। हम दोनों ये मैनेज कर सकते हैं, यूना ने समझाने की कोशिश की। लेकिन सुमिन के मन में दुविधा थी। उसे लग रहा था कि यूना अपने करियर में आगे बढ़ रही है, लेकिन शायद वो पीछे छूट रहा है। कुछ दिनों बाद यूना ने अकेले ही सोल गुरमे इंस्टीट्यूट में बतौर गेस्ट शेफ क्लास लेना शुरू कर दिया। उसकी क्लास में छात्रों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं दूसरी ओर हार्ट हार्ट में सुमिन अकेले ही किचन संभाल रहा था। एक दिन टेस्टफुली योर्स के प्रोड्यूसर का फोन आया। यूना, हमें शो के अगले एपिसोड की शूटिंग करनी है, तुम कब फ्री होगी? अगले हफ्ते या शायद उससे भी बाद में, यूना ने व्यस्तता से कहा। जब सुमिन को इस बारे में पता चला तो उसने नाराज होकर यूना का सामना किया। तुम टेस्टफुली योर्स को भूल रही हो, सुमिन ने गुस्से से कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, यूना ने सफाई दी। मुझे बस ये क्लास खत्म करनी है, ये हमारे लिए भी फायदेमंद होगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, सुमिन ने ठंडी आवाज में कहा। हार्ट हार्ट में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। यूना और सुमिन के बीच की खटास साफ नजर आने लगी थी।
टेस्टफुली योर्स के सेट पर भी उनकी केमिस्ट्री में बदलाव आ गया था। यूना की दादी ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। तुम्हारे और सुमिन के बीच सब ठीक नहीं लग रहा, दादी ने चिंतित स्वर में कहा। यूना ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है, वो हर बात पर नाराज हो जाता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थीं, तुम हर बार खाने में बहुत ज्यादा मिर्च डाल देती थीं? हाँ, लेकिन फिर आपने मुझे बैलेंस सिखाया था, यूना ने कहा। बिल्कुल, दादी ने सिर हिलाया। जैसे हर डिश में बैलेंस जरूरी होता है, वैसे ही रिश्तों में भी। शायद सुमिन को लग रहा है कि तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो। अगले दिन यूना ने हार्ट के किचन में जाकर सुमिन के लिए एक खास डिश तैयार की, हनी ग्लेज्ड स्पाइसी चिकन विंग्स। जब सुमिन किचन में आया तो यूना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, एकदम तुम्हारी पसंद के फ्लेवर के साथ। सुमिन ने थोड़ा संकोच करते हुए एक बाइट लिया, फिर उसकी मुस्कान वापस लौट आई। तुमने इसमें परफेक्ट बैलेंस रखा है, सुमिन ने कहा। यूना ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे इस डिश में बैलेंस है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्ते में बैलेंस रखना होगा। मैं अपने फैसलों में तुम्हें भूल गई थी, उसके लिए माफी चाहती हूं। सुमिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी समझ सकता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है। चलो, टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड के लिए साथ में कुछ नया बनाते हैं। टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में यूना और सुमिन ने मिलकर हनी ग्लेज्ड स्पाइसी चिकन विंग्स को पेश किया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस डिश का एक खास मैसेज है, यूना ने कैमरे के सामने कहा। जैसे स्वाद में बैलेंस जरूरी होता है, वैसे ही रिश्तों में भी थोड़ा प्यार, थोड़ा भरोसा और ढेर सारी समझदारी। सुमिन ने जोड़ा। हार्ट में सब कुछ धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आया था। यूना और सुमिन के बीच का मनमुटाव खत्म हो चुका था और टेस्टफुली योर्स का अगला एपिसोड दर्शकों के बीच फिर से हिट हो गया था। लेकिन इस बार यूना और सुमिन को अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करना था। ऐसा बदलाव जो सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को भी प्रभावित कर सकता था। एक सुबह यूना को एक खास मेल मिली। Congratulations, you've been selected to participate in the Global Culinary Exchange Program in Paris. यूना ने मेल पढ़ते ही खुशी से उछल पड़ी। सुमिन, मुझे पेरिस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, यूना ने उत्साह से कहा। सुमिन ने मुस्कुराते हुए बधाई दी, लेकिन उसके मन में एक हल्की उदासी भी थी। तुम्हें जाना चाहिए, सुमिन ने कहा। यूना के चेहरे पर चिंता के भाव थे। लेकिन हार्ट का क्या होगा? टेस्टफुली योर्स का क्या? तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए, सुमिन ने मुस्कुराकर कहा। मैं यहां सब संभाल लूंगा। पेरिस रवाना होने से एक दिन पहले यूना और सुमिन ने हार्ट में एक खास डिनर का आयोजन किया। उनके करीबी दोस्त, स्टाफ और टेस्टफुली योर्स की टीम वहां मौजूद थी। रात के अंत में जब सब जा चुके थे, सुमिन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना ये सब कैसे मैनेज करूंगा। यूना ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम सब कुछ संभाल लोगे। पेरिस पहुंचने के बाद यूना का सफर आसान नहीं था। विदेशी माहौल, नई तकनीकें और अलग स्वादों के बीच उसे खुद को साबित करना था। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई शेफ पियर लोरां से, जो फ्रांस के मशहूर शेफ थे। तुम्हारा फ्यूजन स्टाइल काफी दिलचस्प है, पियरे ने उसकी डिश चखते हुए कहा। धन्यवाद, लेकिन इसमें मुझे अभी और सुधार करना है, यूना ने विनम्रता से कहा। तुम्हें अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। असली शेफ वही होता है जो अपनी रेसिपी पर भरोसा करे, पियरे ने सलाह दी। इस बीच सुमिन के लिए हार्ट को अकेले संभालना आसान नहीं था। टेस्टफुली योर्स की शूटिंग का दबाव और रेस्तरां के ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण वह थका हुआ महसूस करने लगा था। एक शाम जब वह बेहद थका हुआ था, तभी एक ग्राहक ने उसकी डिश को लेकर शिकायत की। इसका स्वाद पहले जैसा नहीं है, ग्राहक ने नाराजगी से कहा। सुमिन को महसूस हुआ
कि वह अपनी ही पहचान खोने लगा है। थके हारे सुमिन ने रात में अपने फोन पर यूना का मैसेज देखा। मुझे तुम पर गर्व है। याद रखना, हार्ट हार्ट सिर्फ एक रेस्तरां नहीं है, ये तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। तुम इसे जरूर संभाल लोगे। उस मैसेज ने सुमिन को नई ऊर्जा से भर दिया। अगले दिन सुमिन ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। हम हार्ट हार्ट को नए अंदाज में पेश करेंगे, उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसने यूना की बताई हुई कुछ नई तकनीकें अपनाई और हार्ट हार्ट में कुछ नए फ्यूजन फ्लेवर्स को शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में हार्ट हार्ट फिर से ग्राहकों की पसंदीदा जगह बन गया। 3 महीने बाद यून आ पेरिस से वापस लौटी। उसने हार्ट हार्ट में कदम रखा तो वहां की बदली हुई रौनक देखकर हैरान रह गई। ये सब तुमने किया? यूना ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन तुम्हारे बिना ये सब अधूरा था, सुमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यून आ ने सुमिन को एक छोटा सा पैकेट दिया। ये क्या है? पेरिस का सबसे खास फ्लेवर, लैवेंडर हनी एसेंस। टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में हम इससे एक नई डिश बनाएंगे। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड में यूना और सुमिन ने मिलकर लैवेंडर हनी डिलाइट केक तैयार किया। कैमरे के सामने यूना ने कहा, इस डिश में एक खास मैसेज छुपा है। कभी कभी हमें अपने सपनों की तलाश में दूर जाना पड़ता है, लेकिन असली स्वाद वहां होता है जहां हमारे अपने लोग होते हैं। सुमिन ने हंसते हुए जोड़ा, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, रिश्तों में होता है। यूना के पेरिस से लौटने के बाद हार्ट हार्ट में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। रेस्तरां अब पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया था और टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड्स को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच यूना और सुमिन के दिल में कुछ अनकहा सा रह गया था। एक एहसास जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। हार्ट हार्ट की हलचल के बीच सुमिन अक्सर यूना को देखता रहता। उसके हंसने का तरीका, उसके काम में डूब जाने का जुनून, ये सब उसे पहले भी पसंद था, लेकिन अब हर छोटी चीज उसके लिए खास बन गई थी। मुझे उससे बात करनी चाहिए, सुमिन ने खुद से कहा, लेकिन फिर हिचकिचा गया। उधर यून आ भी अक्सर सुमिन को देखती थी, जब वो मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता था, जब वो किचन में अपनी टीम को निर्देश दे रहा होता था, या जब थक कर चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता था। क्या मुझे उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए? यूना ने सोचा, लेकिन फिर दिल में एक अजीब डर बैठ गया। टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड के लिए यूना ने एक खास प्लान बनाया। इस बार हम हार्ट हार्ट में एक रोमांटिक डिनर नाइट का आयोजन करेंगे, यूना ने उत्साह से कहा। वो क्यों? सुमिन ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि प्यार का स्वाद भी उतना ही खास होता है जितना खाने का, यूना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हार्ट हार्ट को उस शाम के लिए खास तौर पर सजाया गया था। चारों तरफ हल्की मोमबत्तियों की रोशनी, टेबल्स पर ताजे गुलाब और बैकग्राउंड में धीमा रोमांटिक म्यूजिक। माहौल बिल्कुल जादुई था। टेस्टफुली योर्स की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और अब यून आ और सुमिन अकेले बचे थे। तुम्हें पता है, ये सब तुमने कमाल का किया है, सुमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यूना ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तुम्हारा साथ ना होता तो ये सब इतना खास न बन पाता। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो अक्सर तब होती है जब दिल में बहुत कुछ कहने को होता है, मगर शब्द साथ नहीं देते। सुमिन ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए कहा, यूना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। यूना की धड़कन तेज हो गई। हाँ, कहो। सुमिन ने एक गहरी सांस ली। जब तुम पेरिस गई थी तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर चाहता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यूना की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो चुपचाप मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं भी। सुमिन की आंखों में भरोसे और खुशी का मेल था। सच? यूना ने हल्के से सिर हिलाया। सुमिन ने धीरे से यूना का हाथ थामा। तो फिर टेस्टफुली योर्स का अगला एपिसोड लव स्पेशल होना चाहिए, है ना? यूना हंस पड़ी। बिल्कुल। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड में यूना
और सुमिन ने मिलकर हार्ट हार्थ लव प्लेटर नाम की खास डिश तैयार की। एक ऐसी प्लेटर जिसमें हर डिश का स्वाद अलग था, लेकिन सभी का मकसद एक ही था, प्यार का इजहार करना। कैमरे के सामने यूना ने कहा, जिंदगी के हर रिश्ते का स्वाद अलग होता है, कभी मीठा, कभी तीखा, लेकिन जब आप सही इंसान के साथ होते हैं तो हर स्वाद खास बन जाता है। सुमिन ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, टेस्टफुली योर्स हमेशा यही याद दिलाएगा कि प्यार में सबसे खूबसूरत स्वाद भरोसे और अपनापन का होता है। यूना और सुमिन के रिश्ते में अब एक नया एहसास जुड़ चुका था, प्यार का। हालांकि दोनों ने टेस्टफुली योर्स के सेट पर अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बॉन्डिंग पहले से कहीं ज्यादा खास हो गई थी। यूना की मुस्कान सुमिन को सुकून देती थी और सुमिन की छोटी छोटी परवाहें यूना का दिन संवार देती थीं। लेकिन प्यार के इस नए सफर में भी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। एक दिन हार्ट हार्ट में टेस्टफुली योर्स की टीम इकट्ठी हुई थी। हमें एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया है, प्रोड्यूसर ने उत्साहित होकर कहा। वे टेस्टफुली योर्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूना और सुमिन उनके ब्रांड एम्बेसडर बने। वाओ, यूना ने उत्साह से कहा, यह तो शानदार मौका है। लेकिन सुमिन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? यूना ने पूछा। सुमिन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं बस एक शेफ हूं। कैमरे के सामने बड़ा चेहरा बनने का दबाव मुझसे नहीं संभलेगा। यूना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। तुमने हार्ट हार्ट को संभाला है, टेस्टफुली योर्स को सफल बनाया है। ये सब तुम्हारे टैलेंट की वजह से ही हुआ है। सुमिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसके मन का डर अब भी कायम था। टेस्टफुली योर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बनने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कुछ लोगों ने सुमिन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो बस एक साधारण शेफ है, उसे इतनी पब्लिसिटी क्यों दी जा रही है? टेस्टफुली योर्स सिर्फ यूना की वजह से पॉपुलर है, सुमिन कुछ खास नहीं करता। सुमिन ने ये कमेंट्स देखे तो उसका मन विचलित हो गया। हार्ट हार्ट में काम करते वक्त भी वह परेशान दिख रहा था। यूना ने उसे एकांत में ले जाकर पूछा, क्या बात है? लोग कह रहे हैं कि मैं टेस्टफुली योर्स के लिए सही इंसान नहीं हूं, सुमिन ने निराशा से कहा। यूना ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से बोली, तो क्या तुम उन लोगों पर भरोसा करोगे या मुझ पर? सुमिन ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ भरोसा और प्यार नजर आ रहा था। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड के दौरान यूना और सुमिन ने मिलकर एक खास डिश तैयार की, रेजिलियंस डिलाइट, एक ऐसी डिश जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्वाद को बरकरार रखती थी। एपिसोड के अंत में यूना ने कैमरे के सामने कहा, इस डिश का सबसे खास हिस्सा ये है कि इसे तैयार करने में समय, मेहनत और धैर्य लगता है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सुमिन ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको जब भी लगे कि लोग आपको कम आंक रहे हैं, बस याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत वो है जो आपके अंदर है। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड को दर्शकों ने खूब सराहा। खासकर सुमिन की बातों ने कई लोगों को प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करने लगे और हार्ट हार्ट के प्रति लोगों का प्यार पहले से दोगुना बढ़ गया। एक शाम जब रेस्तरां बंद हो गया था, यूना ने सुमिन को बधाई देते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बहुत खास हो। सुमिन ने हल्के से हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ताकत तुम हो। यूना उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। उस रात सुमिन ने यूना को हार्ट हार्ट की छत पर बुलाया। वहां छोटी छोटी लाइट्स चमक रही थीं और टेबल पर यूना का फेवरेट लैवेंडर हनी डिलाइट केक रखा था। ये सब? यूना ने हैरानी से पूछा। सुमिन ने गहरी सांस ली और उसके सामने एक छोटा सा रिंग बॉक्स रखा। यूना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। जब तुम मेरे साथ होती हो तो हर स्वाद मीठा लगता है, हर मुश्किल आसान बन जाती है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? यूना की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे सुमिन को गले लगा लिया। हाँ,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में यूना और सूमिन ने अपनी सगाई की घोषणा करते हुए टुगेदर फॉर एवर केक पेश किया। एक ऐसी डिश जिसमें हर परत एक खास याद का प्रतीक थी। यूना ने कैमरे के सामने कहा, जिंदगी में हर स्वाद खास होता है, लेकिन सबसे मीठा स्वाद प्यार का होता है। सूमिन ने हंसते हुए जोड़ा, टेस्टफुली योर्स हमेशा यही याद दिलाएगा कि प्यार में हर स्वाद का अपना ही जादू होता है। यूना और सूमिन की सगाई के बाद उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। हार्ट हार्ट में अब न सिर्फ स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे, बल्कि वहां का माहौल भी प्यार और अपनापन से भरा हुआ था। यूना और सूमिन की केमिस्ट्री टेस्टफुली योर्स के हर एपिसोड में नजर आती थी और दर्शक उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करने लगे थे। लेकिन हर मीठे स्वाद के पीछे कभी कभी हल्की कड़वाहट भी छिपी होती है। और अब वो वक्त भी आने वाला था जब यूना और सूमिन के रिश्ते को एक कठिन परीक्षा से गुजरना था। टेस्टफुली योर्स के नए एपिसोड की शूटिंग खत्म होते ही यूना को एक कॉल आया। हेलो यूनाशा, ये मैं मिस्टर पार्क हूं, यूरोपियन फूड चैन के सीईओ। यून आज चौंक गई। यूरोपियन फूड चैन कोरियन कुकिंग शो के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली थी और टेस्टफुली योर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। हम चाहते हैं कि आप टेस्टफुली योर्स को हमारे इंटरनेशनल ब्रांड का चेहरा बनाएं, मिस्टर पार्क ने कहा। लेकिन इसके लिए आपको अगले 6 महीनों के लिए यूरोप में रहना होगा। यूना के हाथ में फोन कांपने लगा। उस शाम यूना और सूमिन हार्ट हार्ट के किचन में साथ काम कर रहे थे। यूना ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो, सूमिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यूना ने गहरी सांस ली। मुझे टेस्टफुली योर्स के लिए यूरोप जाने का ऑफर मिला है, 6 महीने के लिए। सूमिन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। 6 महीने? उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, यूना ने बेबस आवाज में कहा। सूमिन ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा मौका है यूना, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यूना ने उसकी आंखों में देखा। वहां खुशी से ज्यादा उदासी छुपी हुई थी। यूरोप जाने के फैसले के बाद यूना और सूमिन के बीच हल्की दूरियां बढ़ने लगी थीं। यूना कोशिश करती कि सब कुछ सामान्य लगे, लेकिन सूमिन का बर्ताव पहले जैसा नहीं था। टेस्टफुली योर्स के आखिरी एपिसोड की शूटिंग के दिन यूना ने उसे अकेले बैठा देखा। क्या बात है? उसने पूछा। सूमिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस सोच रहा था कि तुम्हारे बिना हार्ट हार्ट कैसे चलेगा। यूना ने उसका हाथ थामा। मैं दूर रहूंगी, पर हमारा रिश्ता हमेशा करीब रहेगा। मुझे डर है कि ये दूरी हमें बदल न दे, सूमिन ने धीरे से कहा। अगर प्यार सच्चा हो तो कोई दूरी मायने नहीं रखती, यूना ने भरोसे से कहा। यूना के जाने का दिन आ गया। एयरपोर्ट पर सूमिन उसके साथ खड़ा था। तुम्हें रोज फोन करना होगा, सूमिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तुम हार्ट हार्ट का पूरा ध्यान रखना, यूना ने जवाब दिया। जाते जाते यूना ने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। 6 महीने जल्दी गुजर जाएंगे, उसने कहा। हाँ, जल्दी, सूमिन ने धीमे स्वर में दोहराया। यूना के जाने के बाद सूमिन ने खुद को हार्ट हार्ट में डुबो दिया। वह रेस्तरां के हर काम को परफेक्ट बनाने में जुटा रहा, लेकिन उसकी मुस्कान धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उधर यूरोप में यूना टेस्टफुली योर्स के इंटरनेशनल एडिशन की शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन उसकी आंखें हर दिन सूमिन के मैसेज और कॉल का इंतजार करती थीं। फिर एक दिन सूमिन का मैसेज आना अचानक बंद हो गया। यूना ने कई बार कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन यूना को कोरिया से एक खबर मिली। हार्ट हार्ट को एक बड़े रेस्टोरेंट ग्रुप ने खरीदने का प्रस्ताव दिया था। यूना ने तुरंत सूमिन को कॉल किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? यूना ने गुस्से से पूछा। तुम्हें वहां की शूटिंग पर फोकस करना चाहिए था, सूमिन ने ठंडी आवाज में कहा। हार्ट हार्ट सिर्फ एक रेस्तरां नहीं है, सूमिन, ये हमारा सपना है, हमारा घर। लेकिन तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, सूमिन की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उस रात यूना ने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने टेस्टफुली योर्स के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही यूना हार्ट हार्ट पहुंची, वहां का हाल देखकर उसका दिल डूब गया। सुमिन हर दिन रेस्तरां संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी थकान साफ नजर आ रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, सुमिन ने उसे देखते ही कहा, लेकिन मेरा दिल मुझे यहीं खींच लाया। यूना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर तुम्हारा सपना? मेरा असली सपना तुम हो, सुमिन, यूना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। टेस्टफुली योर्स के अगले एपिसोड में यूना और सुमिन ने एक नई डिश तैयार की, होम कमिंग डिलाइट, जिसमें हर सामग्री घर की गर्माहट का एहसास दिलाती थी। एपिसोड के आखिर में यून आ ने कैमरे के सामने कहा, कभी कभी दूर जाने से हमें एहसास होता है कि हमारी असली खुशी वहीं होती है जहां हमारा दिल बसता है। टेस्टफुली योर्स का यही संदेश है। प्यार का स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता, चाहे दूरी जितनी भी हो।